Kumari, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Today I deliver my lecture on forgetting यानी विस्मृति। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, विस्मृति यानी कि स्मृति का अर्थ है याद किया हुआ कोई भी मैटर है जिसे हम याद करते हैं वो है हमारी स्मृति, और विस्मृति का अर्थ है भूल जाना। अर्थात जो चीज़ हमने याद की है उसे लंबे टाइम तक याद न रख पाना या फिर किसी कारणवश उसे भूल जाना ही स्मृति है। जैसा कि हम अर्थ समझते हैं, सीखी गई विशेष सामग्री अथवा क्रिया को आवश्यकता पड़ने पर पुनः स्मरण नहीं कर पाने को ही विस्मृति करते हैं। जैसे कि हमने कोई भी टॉपिक याद किया या फिर कोई भी सेंटेंस याद किया या फिर कोई भी पैराग्राफ याद किया, जब हम उसे याद करते हैं तो वो हमें याद रहता है, लेकिन जैसे ही मान लीजिए एग्जाम में या फिर कोई रीज़न से या फिर किसी को एक्सप्लेन करना हो तो हम उस सीखी हुई चीज़ को याद करना भूल जाते हैं या फिर वो चीज़ हमारे माइंड में नहीं आती है, उसे ही हम विस्मृति कहते हैं, जो लंबे टाइम तक हमें याद नहीं रह पाती। जैसे कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने विस्मृति की परिभाषाएं दी हैं, जिसमें हमारे सबसे पहले हैं मन के अनुसार सीखे गए तथ्यों को धारण करने या धारण करने के पश्चात उन्हें पुनः स्मरण करने की असफलता ही विस्मृति है। सीखे गए तथ्य यानी कोई भी हम जैसे डाटा याद करते हैं या फिर कोई भी फ्रीक्वेंसी याद करते हैं या फिर कुछ भी हम XYZ जो भी याद करते हैं, अगर वो आवश्यकता पड़ने पर हमें याद नहीं आता है तो उसे हम विस्मृति कहते हैं। सेकंड है हमारे ड्राइवर के अनुसार है किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखी हुई क्रिया को करने में असफल होना ही विस्मृति है। सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि किसी समय प्रयास करने पर भी कि हमने उसका प्रयास कर रहे हैं, हम बार बार हमारे दिमाग पे जोर दे रहे हैं कि जो याद हमने किया था वो हमें वापस से याद आ जाए, लेकिन फिर भी हम उसमें स्मरण नहीं कर पाते या फिर सीखी हुई क्रिया को स्मरण करने में असफल होते हैं, उसे ही हम विस्मृति कहते हैं। अर्थात हमारे मनोवैज्ञानिकों ने भी माना है कि विस्मृति होती है। विस्मृति में याद की हुई चीज़ें लंबे टाइम तक याद नहीं रहती या फिर आवश्यकता पड़ने पर हम उसे याद नहीं कर पाते। क्या वजह है जिसके कारण हम सीखी गई चीज़ को भूल जाते हैं या किन कारणों से हम सीखी गई चीज़ को लंबे टाइम तक याद नहीं कर पाते, इसलिए हम उसके कारणों के बारे में भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहले है विस्मृति के कारणों में शारीरिक अस्वस्थता। जब हम शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं तो अस्वस्थता के कारण हमारा मन इधर उधर भटकता है या बीमारी के कारण हम पढ़ने में हमारा मन नहीं लगा पाते, जिसके कारण हमारा जो याद किया हुआ है वो आवश्यकता पड़ने पर हमें याद नहीं आता है। इसके प्रकार जैसे कि हम कोई भी बीमारी लंबे टाइम तक चलती है या फिर दवाओं के असर के कारण हम वो चीज़ सीखी हुई चीज़ को याद नहीं रख पाते। सेकंड पॉइंट है हमारा मानसिक अस्वस्थता। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। जब तक हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रह सकते। जब हमारा मस्तिष्क ही उस क्रिया को बार बार करने के लिए हमें फोर्स नहीं करता है तब तक हम उस क्रिया को नहीं करते हैं। अर्थात हमारा दिमाग का भी स्वस्थ रहना जरूरी है। हमें भी किसी भी प्रकार की कोई भी मानसिक बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर मानसिक बीमारी है तो हम जो याद कर रहे हैं वो हमारे दिमाग से जल्दी से भूल जाएंगे और वो लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा। ये भी विस्मृति में एक मुख्य अहम भूमिका निभाता है। थर्ड हमारा सीखी गई सामग्री की प्रकृति। प्रकृति का अर्थ है नेचर। सीखी गई सामग्री का नेचर क्या है, अर्थात जो चीज़ हम सीख रहे हैं वो हमारे किस काम में आएगी, कितना हम उसे याद करने की कोशिश करते हैं और कितना मन लगा के हम उसे याद करते हैं। अगर हमारे इंटरेस्ट का होगा तो हम उसे लंबे टाइम तक याद रखेंगे। अगर वही चीज़ किसी फोर्स के कारण या फिर किसी कारण से हमें ज़बरदस्ती याद करनी पड़ती है, जैसे कि एग्ज़ाम के प्रेशर के कारण या फिर बड़ों के प्रेशर के कारण या फिर स्कूल के टीचर्स के प्रेशर के कारण हमें वो चीज़ याद करनी पड़ती है, तो वो चीज़ हमारे दिमाग से जल्दी स्लिप हो जाती है क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा सीखी गई सामग्री की मात्रा। उसकी जो मात्रा है वो कितनी है। अगर हम थोड़ा याद करेंगे तो वो हमें लंबे टाइम तक याद रहेगा, उस सब्जेक्ट में हम बोर नहीं होंगे और तथा उस टॉपिक को हम लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे। लेकिन अगर वही मात्रा हद से ज़्यादा है तो हम जो याद कर रहे हैं तो हम आगे वाला याद करते जाते हैं और पीछे वाला हम
भूलते जाते हैं, जिसके कारण वो सीखी हुई सामग्री को हम अच्छे से समझ नहीं पाते और लंबे टाइम तक याद नहीं कर पाते। नेक्स्ट है सीखने की विधियाँ, मेथड्स। सीखने में मेथड्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे छोटी क्लासेस में हम प्ले मेथड से या फिर प्रोजेक्ट से या फिर डेमोस्ट्रेशन से, किसी से भी चीज़ से हम अगर बच्चे को समझाते हैं तो बच्चे को समझ में आ जाता है, क्योंकि बच्चा उसमें वो सीखने में इंटरेस्ट लेता है। लेकिन अगर हम लेक्चर मेथड से या फिर कोई ऐसी विधि से जिसमें बालक का इंटरेस्ट नहीं है उसे समझाते हैं तो वो उसे बोरिंग लगती है, और बोरिंग लगने के कारण वो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना नहीं चाहता, अपने आप को अपने दिमाग को नियंत्रित नहीं कर पाता तथा अपनी जो कंसंट्रेट करने की क्षमता है उसको विकसित नहीं कर पाता। तो उसका ध्यान और कहीं रहेगा और अदर जगह पे रहने के कारण वो उस चीज़ में अपना दिमाग नहीं लगाएगा और उसे वो चीज़ लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगी। ये भी विस्मृति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है समय का अंतराल। समय के अंतराल से हमारा तात्पर्य है कि कोई चीज़ आज हमने पढ़ी है तथा 20-25 दिन के बाद में या फिर कुछ टाइम के बाद में, जैसे 7 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में, 2 महीने के बाद में हम उसके नेक्स्ट आगे का पार्ट पढ़ते हैं तो पीछे वाली चीज़ हम भूल जाते हैं, क्योंकि जब हमारा उस सीखने में गैप बढ़ जाता है तो हमें पता नहीं रहता कि पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा था और अब क्या पढ़ रहे हैं, दोनों को हम कोरिलेट नहीं कर पाते। जब हम किसी भी विषय सामग्री को आपस में कोरिलेट नहीं कर पाते तो वो चीज़ हम जल्दी भूलते हैं, क्योंकि उसके बीच का जो अंतराल था वो काफ़ी लंबा हो गया है, और लंबा होने के कारण जो पहले वाली विषय वस्तु और जो बाद वाली विषय वस्तु है उनमें कोई भी कनेक्शन नहीं रहा, इसलिए वो चीज़ हमें लंबे टाइम तक याद नहीं रहती है। नेक्स्ट है हमारा अपूर्ण सीखना। अपूर्ण सीखने से मतलब है आधा अधूरा सीखना। आधा अधूरा सीखने का कारण है किसी भी कारणवश हम कोई क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए, XYZ कोई भी प्रॉब्लम रही होगी, या फिर कोई ऐसा रीजन जिसके कारण हमें हमारी वो विषय वस्तु बीच में ही छोड़नी पड़ी, जैसे हमारा शारीरिक अस्वस्थता होना या घर पे कोई ज़रूरी काम होना या फिर कोई ऐसी वजह जिसके कारण हमने उस विषय सामग्री को बीच में ही छोड़ दिया, तो वो हो गया हमारा अपूर्ण सीखना। जब हम किसी विषय सामग्री को आधा अधूरा सीखते हैं तो हमारे वो चीज़ समझ में नहीं आती। मान लीजिए किसी भी सामग्री को हमने पहले पढ़ लिया और बाद वाला नहीं पढ़ा तो भी वो पूरी नहीं समझ में आएगी, और किसी को अगर हमने बाद वाला पढ़ा और पहले वाला नहीं पढ़ा तो भी वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। इसलिए विस्मृति का कारण एक है अपूर्ण सीखना, अर्थात आधा सीखना। आधा सीखने से वो चीज़ लंबे टाइम तक नहीं समझ में आती है तथा हम अपने से उसको कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।